प्रिया, प्रिया। कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज, धड़ 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 धड़, दरवाजे की आवाज। चौंक कर उठ बैठी मैं। बहुत गहरी नींद में सो गई थी। सुमित और शान लगातार चिल्ला रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे। वैशाली भी साथ आई थी। मैंने सेकेंड्स में खुद को समेटा। ऐसे बिखरी बिखरी कैसे जाती उन सबके सामने। लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला और मैं खिड़की के अधखुल किवाड़ से आ रही हल्की किसी अनजान पक्षी की आवाज सुनने लगी और पास में रखा सिली मेरा टैडी साकू। उसे बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे बस वही मुझे समझ सकता हो। ये क्या बात होती है? कहाँ हो कल से? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तबीयत खराब है क्या? चेहरे पर 12 बजे हैं। धायन धायन धायन। कई गोलियों से सवाल मुझे भेदने लगे। मैंने इस बीच फोन उठाकर देखा तो 28 मिस्ड कॉल्स, जिसमें से 13 इन लोगों की थी। अब एक सवाल मेरा खुद से, मैं वाकई मर गई थी क्या? वापस आकर बिस्तर पर खिड़की की तरफ जाकर पड़ गई और वो लोग भी धम्म से आकर बैठ गए। शान ने बड़बड़ बोलना शुरू कर दिया। यार प्रिया, बड़ी खराब है तू। मेरा कैमरा भी देखने नहीं आई। ये देख, कितनी मस्त तस्वीरें क्लिक की हैं। ये देख। अरे देखना। वो मुझे शांत देख फिर कुछ देर में बोला, यार रूम तो तेरा चमचमा रहा है, लेकिन तू क्यों बुझी हुई है? वो दरअसल बुखार है। शान ने कैमरा एक तरफ रखा, फिर माथे पर हाथ रखा और कहा, अरे एकदम ठंडा है, कहाँ है बुखार? मैंने जवाब दिया, वो चला गया। इस बीच वैशाली आंगन में लगे झूले पर जा बैठी। शान भी पीछे पीछे चला गया और फिर सुमित भी। मैं खिड़की के अधखुल किवाड़ से आ रही हल्की किसी अनजान पक्षी की आवाज सुनने लगी और पास में रखा सिली मेरा टैडी उसे बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे बस वही मुझे समझ सकता हो। दोस्ती को प्यार, प्यार को दोस्ती में कैसे चुटकियों में बदल लिया था मैंने और हेमंत ने। बदलना ही पड़ा। हालात ऐसे बने कि पहले दोस्ती सिर्फ दोस्ती न रह सकी और प्यार में बदल गई। और जब प्यार हुआ तो वो भी टिक नहीं सका। हुआ यूं कि उसकी नौकरी लखनऊ में लगी और उसके सामानों असबाब के साथ कोने में कहीं पैक किया हुआ हमारा प्यार भी चला गया। फोन पर नजर गई, 3 मैसेज भी थे। एक कॉलर ट्यून का, एक विकी का, कुछ शायरी जैसा, और एक हेमंत का। दिल्ली में हेमंत के साथ जोड़ी कुछ यादें मेरे जहन में उतर आईं। मैसेज में लिखा था, कहाँ हो भाई? मोहतरमा तुमसे बात करना चाह रही थी और तुम हो कि फोन नहीं उठा रही। बिगड़ रही है वो मुझ पर। यही थी दोस्ती? दोस्ती? मैं खुद पर ही हंस पड़ी। दोस्ती को प्यार, प्यार को दोस्ती में कैसे चुटकियों में बदल लिया था मैंने और हेमंत ने। बदलना ही पड़ा। हालात ऐसे बने कि पहले दोस्ती सिर्फ दोस्ती न रह सकी और प्यार में बदल गई। और जब प्यार हुआ तो वो भी टिक नहीं सका। हुआ यूं कि उसकी नौकरी लखनऊ में लगी और उसके सामानों असबाब के साथ कोने में कहीं पैक किया हुआ हमारा प्यार भी चला गया। उसके दूसरे शहर जाते वक्त जो हमने फ्यूचर प्लान्स बनाए थे वो फुर्र हो गए। दूरियां बढ़ीं तो रिश्ते में तलखियां आ गईं और फिर हेमंत को अपने ही ऑफिस में रहने वाली सुरभि पसंद आ गई। 4 दिन उसने शर्मिंदगी के आंसुओं बहाए, 8 दिन मैंने जुदाई तन्हाई के गीत सुने। फिर क्या करते, अपनी जगह वो सेट और मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अभी 4 महीने पहले ही उसने शादी कर ली। मुझे बुलाया तो था, लेकिन नौकरी का बहाना भी क्या खूब रहा, बच गई। हेमंत, मेरी जिंदगी का पहला हादसा। खिड़की पर एक पक्षी आकर बैठ गया। शायद यही था जिसकी आवाज आ रही थी। इसी बीच सुमित ने मेरे लिए कॉफी बनाई और बोला, अब उठोगी महारानी? चलो कॉफी पियो, सर हल्का लगेगा। अब इन्हें क्या बताती, कल रात को फोन पर कुछ ऐसी बातें सुन ली हैं। मेरा सर ही क्या, रूह भारी लगने लगी है। कितना भी बीमारी का बहाना बना लो, आंखें सुझा लो, मुंह बना लो, लेकिन ये दोस्त नाम के प्राणी दया नहीं दिखाते। सुमित ने कहा, 15 मिनट में रेडी हो जा। आज संडे का दिन है, बाहर चलकर तफरीह करते हैं। और कितना गिड़गिड़ाती, जिद्दी वो भी कम नहीं। मैं तैयार होने लगी। आईने पर नजर गई तो अपनी बुझी मुस्कुराहट से खुद को देखने लगी। बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बना रहता था मेरा उन दिनों जब हेमंत मुझे याद शहर में अकेला छोड़कर चला गया था। हमारे ब्रेकअप के बाद मुझे नई नौकरी मिली थी, लेकिन मुझ जैसी बातूनी लड़की अब जैसे मुंह में टेप लगाकर बाहर निकला करती थी। एक दिन काम करते करते जरा देर हो गई थी। ऑफिस में 2-4 लोग ही बचे थे और लड़कियों में बस मैं थी।
आंखें दर्द हो गई थी स्क्रीन पर गढ़ाए हुए, और तभी साइड से किसी ने मेरे डेस्क पर एक कॉफी मग लाकर रख दिया। मुड़कर देखा, मेरा ही एक कलीग हैरी था, हैरी उर्फ हरमीत सिंह। हैरी मेरे सामने वाले डेस्क पर ही बैठता था। मेरी उससे कभी सीधी बात नहीं हुई थी। हाँ, एक दो बार मेरी टीएल को कहता हुआ उसे सुना था, मैम, नई लड़की आई है तो जुल्म किए जाओगी, छोड़ भी दो उसे, कितना काम करवाती हो। इस पर मेरी टीएल बिदक कर बोलती, तुम अपने काम से काम रखो ना। मैं नखरे करते हुए मुंह घुमाए दूसरी तरफ देख रही थी। सेल्स बॉय मुस्कुराता हुआ आया, हैरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर मैं हूं यहाँ, कोई मदद चाहिए हो तो मुझे भी बता देना। थोड़ा झेंप गया हैरी, और मैं उसकी तरफ देखकर आंख मारकर जोर से हंसी। हैरी ने मुझसे कहा, तुम क्यों ज्यादा काम करती हो? वो तुम्हारे साथ जो बैठती है कशिश, वो क्यों नहीं रुकी? मैंने कहा, कशिश को लेट जाने में डर लगता है। हैरी ने तंज से कहा, और तुम ठहरी झांसी की रानी? कुछ देर में जब मैं काम निपटाकर घर के लिए निकली तो देखा ऑफिस के सामने वाली सड़क पर हैरी खड़ा है। मैं अनदेखा कर जाने लगी तो उसने आवाज देकर कहा, वो ड्रॉप करेगा। मैंने कहा, मैं जा सकती हूँ। अरे हाँ सरकार, तुम सब कर सकती हो, वो तो मुझे अकेले में जाने में डर लग रहा है। सोचा तुम तो झांसी की रानी हो, कुछ हुआ तो तलवार लेकर कूद पड़ोगी मेरी रक्षा के लिए। मुझे हंसी आ गई। मैं बैठ गई, और फिर ये रोज का सिलसिला हो गया। शुरू में सीधा घर जाते थे, फिर थोड़ा घूमने फिरने लगे। जब हेमंत था, वो लगभग रोज कुछ नया दिखाने ले जाया करता था। उसके जाने के बाद सब शौक जैसे दफन हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे हैरी के साथ मैं उन शौकों को खोद खोद कर निकालने लगी थी, और उस पर लगी मिट्टी धूल झाड़ रही थी। मैं नया नया महसूस करने लगी थी। जो नखरे कभी हेमंत को नहीं दिखाए वो हैरी को दिखाया करती थी। मुझे अजीब सा मजा आता था उससे फिजुल की जिद पूरी करवाकर, जैसे मेरे अंदर जो अधूरा सा था उसे भर रही थी मैं किसी तरह, और वो मुझ में अपनी जिंदगी तलाशने लगा था। मुझे उसकी आदत लगती गई। दिन बीते, हफ्ते बीते, और फिर महीने। हम घूमते फिरते, मेरी हल्की सी उदासी पर उसका हाथ मेरे सर पर होता। वो मेरे चारों ओर फैल गया था, सुरक्षा कवच की तरह।